बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बुशरा सदीकी और आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। कल सुबह एक हंसती मुस्कुराती तस्वीर इमरान खान की वायरल हुई, जिसमें वो मैसेज दिया गया कि तुम जहां भी देखोगे मुझे ही पाओगे। ब्लैकआउट कर दो, आवाज़ें बंद कर दो, लेकिन मैं तुम्हें फिर भी हर जगह दिखाई दूंगा अपनी फातिहाना मुस्कुराहट के साथ, क्योंकि लोग मेरे साथ हैं, अवाम मेरे साथ है, तुम मुझे हरा नहीं सकते। पर 2 दिन से जो तमाशा लगा रहा, जो तसादुम की फ़ज़ा बरकरार रही, जो तसादुम हुआ, उसमें हार किसकी हुई? हार हुई रियासत की, नाकाम हुई रियासत। ये बात हम अपने पिछले कई वीलॉग में लगातार बोलते रहे। जब से इन लोगों ने इलेक्शन डिले और इलेक्शन उसकी टैक्टिक्स इस्तेमाल की, हम बारहा ये कह रहे थे कि अगर अवाम बामुकाबला रियासत आई तो हार होगी रियासत की, नाकाम होगी रियासत की, खमियाजा भुगतना पड़ेगा रियासत को। अब सवाल ये पैदा होता है कि किसने रियासत को नाकाम किया? वो कौन से अनासिर हैं, वो कौन से लोग हैं, वो कौन से ग्रुप हैं जो चाहते हैं कि रियासत नाकाम हो जाए सिर्फ और सिर्फ अपने मकासद के हसूल के लिए? चाहे वो पीडीएम हो, चाहे वो सहूलतकार हो, या ताकतवर हल्के हों या अदारे हों। हमने देखा लाहौर की सड़कों पे कैसे वो नाकाम हुए, कैसे ज़मान पाक के सामने सारी की सारी रियासत, सारी की सारी रियासती मशीनरी ढेर हो गई। वो अपने मकसद में नाकाम हो गई, वो अपने मफादात की जंग में नाकाम हो गए और अवाम सामने खड़ी हो गई। लोग कहते हैं और हमने कई बार कहा कि एक न्यू इस्टेब्लिशमेंट होगी, और वो इस्टेब्लिशमेंट होगी पाकिस्तानी अवाम। अब पाकिस्तानी अवाम चाहेगी कि किसको शेरवानी पहनानी है और वही डिसाइड करेगी कि किसकी उतारनी है। और कल खुलकर पाकिस्तानी अवाम सामने आई, अपने जज्बात का इजहार किया, और वो 30 घंटे लगातार लड़ते रहे, लेकिन हिम्मत नहीं आ रही, क्योंकि वो लोग थे जिनके अंदर जज्बात थे, वो लोग थे जिनके अंदर फ्रस्ट्रेशन थी उन सारी चीज़ों की जो कि 75 साल से इस मुल्क के साथ हो रही हैं। कहीं जुडिशल कत्ल हो दिया जाता है, कहीं जुडिशल फांसी दे दी जाती है, तो कहीं हवाई जहाज़ ही उड़ा दिए जाते हैं, तो कहीं गोली सड़क पे लगने से हमारे बंदे शहीद हो जाते हैं। ये सारी फ्रस्ट्रेशन कल अवाम ने अपनी निकाल ली। वो लोग जो समझ रहे थे कि 71 की दहाई है और वो कामयाब हो जाएंगे, अवाम चुप हो जाएगी, अवाम नहीं बोलेगी, लेकिन नहीं, अवाम ने 71 का भी बदला ले लिया। अवाम ने उन सारे मजालिम का बदला ले लिया जो 75 साल से वो सह रही थी। आपको लगता है कि अवाम महंगाई से तंग है? नहीं, अवाम निज़ाम से तंग है, अवाम इस कानून से तंग है जो इस मुल्क पे लागू हैं। लोगों का नारा है कि एक रियासत दो दस्तूर, नामंजूर नामंजूर। अवाम इस एक रियासत दो दस्तूर से नाला है, वो नाराज़ है इस कानून से, इस अदलिया से कि जो खामोश बैठी रही। एक बंदे पे 80 आज मुकदमे पूरे हो जाते हैं, लेकिन कोई अदलिया कुछ नहीं बोलती, सब खामोश तमाशाई हैं। मतलब आपने एक राय का पहाड़ बनाकर पूरी अवाम को, पूरी पाकिस्तानी अवाम को एक जगह जो है उसको हालत जंग में कर दिया। वजह क्या थी? कि एक आदमी का गिरफ्तारी का वारंट था जिसने 18 मार्च को पेश होना था। तो सूरत हाल क्या होती है? उसमें एक एएसआई जाता है, एक हवलदार जाता है, वो कहते हैं भाई जी ये आपकी जो है नोटिस है, समन है आपका, आपने गिरफ्तारी देनी है। अगर वो उसकी अदम तामील करता है, वो कहता है मैं गिरफ्तारी नहीं दूंगा, तो वो जाते, वो अपना एक नोट लिखते हैं, साथ में अदालत से रजू करते हैं कि जी वो हाजिर नहीं हो रहा, फिर अदालत अपना फैसला सुनाती है, उसको इश्तिहारी करती है। लेकिन 75 साल में हमने पहली बार देखा कि सिर्फ अदालत जो है गिरफ्तार करने गई और उसने वो जो पुलिस है गिरफ्तार करने गई, और वो भी इतनी बड़ी अपनी पूरी फौज के साथ पुलिस चली जाती है, लोग आ जाते हैं, रेंजर्स आप ले आए, एफसी ले आए, सब ले आए, और आखिर में नतीजा क्या हुआ? नाकामी, रियासत हुई नाकाम। लोग खड़े रहे, लोग डटे रहे, लेकिन उन्होंने गिव अप नहीं किया। गिव अप करना पड़ा रियासत को, पीछे हटना पड़ा रियासत को। एक जगह एक कानून है जो कि
गिरफ्तारी का वारंट रना सनाउल्लाह के ख़िलाफ़ भी आता है, लेकिन वहाँ पे तो ऐसा हमने मनाजिर नहीं देखे। यहाँ पे क्यों? क्योंकि सिस्टम एक्सपोज हो गया ना, सारी आपकी साजिशें नाकाम हो गई। मरियम बीबी को आपने शेखुपुरा जलसे में देखा होगा, कितनी खुश थी, क्योंकि उनको लग रहा था कि आज तो लेवल प्लेइंग फील्ड मिल ही जाएगी। और फिर उसके बाद उनका पारा भी हाई होता है जब वो राना सनाउल्लाह से कहती है कि यार मुझे लंदन से फ़ोन पे फ़ोन आ रहे हैं, अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई? 4 घंटे का काम 24 घंटे कैसे डिले हो गया? ऐसी क्या वजूहात है? ठीक है, तो मरियम बीबी आपको हम 10 दफ़ा बता चुके हैं, वजूहात हैं लोग, वो लोग जो वहाँ खड़े थे, वो माएँ वो बहनें जो वहाँ खड़ी थी। ऐसे ऐसे मनाजिर आए हैं, ऐसे ऐसी बातें लोगों ने बताई हैं। तो आपको लगता है कि इसके बाद अवाम हार जाती, अवाम आपकी बात सुन लेती, राना सनाउल्लाह को गिरफ्तार करने देती? एक बच्चा, एक लड़का आकर कहता है कि मेरी माँ कह रही है कि खून दूध माफ़ नहीं करूँगी तुम्हें अपना अगर इमरान खान को कुछ हुआ। तो दूसरी जगह माएँ आगे आती हैं और कहती हैं कि हम लड़ेंगे, तो बच्चे कहते हैं कि आप हमारी माँ जैसी हैं, हम पर भरोसा करें, हम इमरान खान को कुछ नहीं होने देंगे, आप पीछे हट जाएं, हम सामने खड़े हैं। कहीं यासीन पढ़ी जा रही है तो कहीं आयत करीमा का ख़त्म हो रहा है इमरान खान की हिफाजत के लिए। आपने उस अवाम से पंगा ले लिया सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के लिए। ये चैप्टर जो शुरू होता है रिजीम चेंज से और अब तक चला आ रहा है, अब तक चला आ रहा है, और रिजीम चेंज के जितने भी असरात हैं वो मुल्क और कौम भुगत रही है। एक शख्स जिसने खड़े होकर हिम्मत से एब्सोल्युटली नॉट कहा था, आज आप लोगों ने एब्सोल्युटली यस कहकर 2 बच्चे मरवा दिए। कौन है जिम्मेदार उन 2 बच्चों की मौत का जो ड्रोन हमले से कल मरे हैं? जवाब देंगी मरियम बाजी आप, या आप अभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड की जिम्मेदारी वो मांग रही हैं कि दे दो इमरान को गिरफ्तार कर लो? आपने आकर कहा था ना, आपने महंगाई मार्च की थी, कल फिर 5 रुपये पेट्रोल बढ़ चुका है, आप जवाब देंगी? ये पेट्रोल कम होता है तो इसाक डार की बड़ी शाबाशी होती है, बढ़ता है तो आप कहती हैं हम तो इस हुकूमत का हिस्सा ही नहीं थे। खेल मचा दिया है आपने, अवाम को बेवकूफ़ समझा हुआ है, रियासत को आप जैसी PDM की जमातों ने मिलकर नाकाम कर दिया है, सिर्फ और सिर्फ अपने मफादात के लिए। अदारों का नाम बदनाम हो रहा है। पाकिस्तानी कौम जो है अब किसी भी तर्ज पे खामोश नहीं बैठेगी। आपने पंगा लिया है इस नौजवान नस्ल से, वो नस्ल जिसने इस मुल्क की बागडोर संभालनी है, वो नस्ल जो आने वाले 20-25 सालों में कंट्रोल रखेगी पाकिस्तान का। आपने अदारों ने स्पेशली उससे बिगाड़ ली है। वो नस्ल जो आप पर मर मिटने को तैयार होनी चाहिए थी, वो नस्ल जिसे आपके गुन गाने चाहिए थे, वो अब आपके नज़रिए के खिलाफ है। वो नस्ल जिसने पाकिस्तान की बागडोर संभालनी है वो आपके ख़िलाफ़ है, वो आपके नज़रिए से, आपके विजन से, आपके ख़यालात से एग्री नहीं कर रही। और यही नस्ल 20-25 साल तक रहेगी अभी, क्योंकि ये नौजवान नस्ल है जो आगे आई है। इसने पाकिस्तान की बागडोर संभालनी है, इसने मुल्क को लेकर आगे बढ़ना है, इसने ही आगे अपनी आने वाली नस्लों को भी एक विजन देना है। इमरान खान ने सिर्फ यही नस्ल नहीं, अपने लिए आने वाली नस्ल भी तैयार कर चुके। लेकिन आपने क्या किया? रियासत बतौर इदारे आप लोगों ने क्या किया? आप लोगों ने उस नस्ल से बिगाड़ ली जिसके साथ मिलकर आपने चलना था, जिसके साथ मिलकर आपने इस मुल्क की बागडोर संभालनी थी, जिसके साथ मिलकर आपने इस मुल्क को डेवलपिंग कंट्री से डेवलप कंट्री की तरफ लेकर जाना था। लेकिन आपने उस नस्ल से बिगाड़ लिया। आप बताएं क्या करेंगे? अब रियासत क्या करेगी? अदलिया खामोश है। क्या चीफ जस्टिस एक ही दफ़ा सो मोटो नोटिस नहीं ले सकते कि ये क्या तमाशा लगा है? कौन सी तारीख में, पाकिस्तान की तारीख में FIR पे FIR पे FIR होती है? जगह ब जगह बात की, FIR, हाथ उठाया FIR, दाएं मुड़ गया FIR, बाएं मुड़ गया FIR। कौन से मुल्क में ऐसा होता है? आप एग्जाम्पल्स देते हो कि जी लंदन में ऐसा होता तो रियासत के खिलाफ तस्वुर किया जाता, लेकिन कल अवाम के आगे सीधा 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 गोलियां चलाई गई हैं, अवाम पर स्ट्रेट फायरिंग्स हुई हैं। उसके लिए नहीं, अवाम के लिए कोई कानून नहीं है। जो बच्चे मरते हैं, ज़िले शाह मर गया, उसको आपने कहानी को जो है नया रंग दे दिया, लेकिन किसी ने आवाज़ उठाई अदलिया की तरफ से? कहीं से कोई एक्शन आया? अरशद शरीफ मर जाता है लेकिन आप लोग उसकी हेयरिंग ही नहीं कर पाते हो। मतलब आप इतने कमज़ोर हो
कि आप एक बेंच भी हो गया, कभी बेंच का एक मेंबर गायब है, कभी कुछ गायब है, लेकिन उसकी हेयरिंग नहीं हो रही है। यार ये कानून है, ये अदलिया का निज़ाम है, इतनी कमज़ोर अदलिया है। अदलिया एक सो मोटो एक्शन नहीं ले सकती। वो अदलिया जो रात के 12 बजे खुल गई थी, वो दिन के वक्त बैठ कर ये फैसला नहीं कर सकती कि ये खेल ख़त्म करो। तुम्हें अपनी तौहीन उसी वक्त नज़र आती है जब कोई अवाम की तरफ से या उसकी इमरान खान धमकी देता है, उस वक्त तुम्हारी तौहीन किधर चली जाती है? जब 90 दिन का आपको हुक्म दे देते हो इलेक्शन करवाने का, लेकिन उसके बावजूद भी तमाम इदारे कहते हैं हम तो प्रोटेक्शन ही नहीं दे सकते, हम तो पैसे ही नहीं दे सकते, हमारे पास तो सोर्सेज ही नहीं है, हमारे पास तो रिसोर्सेज ही नहीं है। फिर तब आपकी जो है तौहीन नहीं होती है। लेकिन अगर कोई सदीक जान और ये कोई ट्वीट कर देता है तो फ़ौरन साइबर क्राइम एक्टिव होकर उन पर FIR दर्ज कर देती है। ये हाल है। बोल न्यूज़ जो इमरान रियाज को फिर से बोल न्यूज़ छोड़ना पड़ गया, फिर से आप उसको खामोश करा रहे हो। आप तो अवाम की सारी ज़बानें खामोश करवा रहे हो, लेकिन उसके साथ साथ मज़े की बात तो ये कि अदलिया भी खामोश हो गई है। वो अदलिया जो कह रही थी कि अवाम हमारी तरफ देख रही है, हमारे दरवाज़ों को खटखटा रही है, वो भी नींद की दवाई खाकर सो गई। उसको भी आवाज़ नहीं आ रही है हमारी, उसको भी आवाज़ नहीं सुनाई दे रही है कि पूरा जो 2 दिन जो 30 घंटे तमाशा चलता रहा वो उसको अदलिया को भी दिखाई नहीं दे रहा। वो जो जाली FIRs हो रही हैं, जो FIRs पे FIRs हो रही है, कोई नोटिस नहीं लिया जा रहा, मुल्क को किसी सिमत नहीं लेकर जाया जा रहा। और अब आखिर में मैं ये बात क्लियर कर दूं कि अब जो नई इस्टेब्लिशमेंट अवाम है ना, वही इस मुल्क को किसी सिमत में लेकर जाएगी, क्योंकि आप सब बतौर इदारा, बतौर ये जो मुल्क एक रियासत नाकाम होती देखी गई है पाकिस्तान की सड़कों पे, स्पेशली लाहौर की सड़कों पे। इसलिए अब अवाम डिसाइड करेगी कि ये मुल्क किस सिमत जाएगा। शुक्रिया।